तो भैया 8 लाख की कार होती है, 8 लाख का बुल देखा है, नाम है केसरी। ये देखो साइज, भावनगर ब्रीड, और देखो तरीका देखो खड़े होने का प्रॉपर केसरी। गौ माता को इसीलिए माँ कहा जाता है। एक बछड़े की माँ मर गई है तो दोनों को चुंगा रही है ये, देखा? इसीलिए कहते हैं गाय हमारी माता है। देखो सब गाय लाड कराने में बहुत राजी है। इन गौ माता प्रेम 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 नहीं करना ही नहीं। राम राम सा, तो स्वागत है आप सभी का बावड़े छोरों की व्लॉगिंग वीडियोस में। डेली नहीं है, व्लॉगिंग है। मैं तो झूमर के साफ कर रहा था गोकुल। हाँ, तो भैया आज कहाँ जाने वाले हम? आज हम जाने वाले हैं जोधपुर के पास में एक फार्म है जहाँ पे 200 गिर गाय हैं। तो हमने भी सुना है उसके बारे में, तो कैसे वो रखते हैं 200 गिर गाय का फार्म हाउस, कैसा होता है, क्या होता है, तो आपको जोधपुर चल के बताते हैं। इधर देखो, ये झूमर, ये डमरू, ये झालर, और ये सर आगे, ये देखो अपने आप आगे फ्रेम में। और आपको इस व्लॉग में सबसे अच्छा पार्ट क्या लगे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि नंदू जी से थोड़ा दूर जाना पड़ता है। जयराम जी की। तो क्या कर रहे हो बालक? 2 गुड़ है तो उनके 4 टुकड़े कर रहा हूँ, क्योंकि अपने मेंबर 4 है ना। और वो बैठे जाने से पहले इनको हमेशा देते हैं, तो इनको दे के जाएंगे। हो गए 4 टुकड़े? ज्यादा ही हो गए। नहीं, वो मैं 4 रोटी में सेट कर दूंगा। करो। ये काली झालर ने जालू, इसका शॉर्ट नेम है जालू, झुमरू, डेमरू। मुंडा मत मारे उसके उसमें। नेंडू, ये देखो ये जो चारा वेस्ट करते हैं इतना सारा, ये दूसरी गायों के लिए अपने आप ही खुद दाम धर्म कर देते हैं। और उसपे आगे और बैठा है, देखो उसको। ये झालर बैठती है कि कोई यहाँ आना नहीं चाहिए, मैं खड़ी हूँ जब। सारा घरों में ना, इसलिए बैठती है। चलो रोल। किसका इंतजार कर रहा है? महिपाल सा ने कहा थे मैंने फोन में तो बुलाओ कि मैं क्यों इंतजार कर रहा हूँ, तो थोड़ा भाव ओ महिपाल सा, चलो कहाँ जा रहे हैं हम जा रहे हैं हमारी सुबह और शाम गौ माता के नाम। हाँ, बस 200 गिर गायों का फार्म है, वहाँ हम जाएंगे, आपको दिखाएंगे कैसे गायों को रखते हैं, कैसे क्या सब करते हैं। ठीक है, चले? चलो। पतली कमरिया बोले तो ये आ चुके हैं हम, देखो लिखा हुआ है प्योर मेसर्स ऑर्गेनिक सरफेस गिर काउ डेयरी फार्म। चलो भाई, तो चलो। In 300 meters, your destination will be on the right. कहाँ जा रहा है? गेट खोलने जा रहा हूँ भाई। सेल्फ सर्विस है यहाँ? सेल्फ सर्विस है। वो क्या पीछे गेट नहीं है? अपन करके भाई 8 बजे। अरे मैं फोन आ गया, बहुत ज्यादा आगे पता है, लोग आवे लगे बने, ठंड भी है, महंगा करने गाड़ी थोड़ा है तो नहीं। और मत उतार, खाटे में मत उतार। कलासी। तो ये देखो 3:30 हो रहा है, शार्प 3:30 पे पहुंच चुके हैं हम। समय के बड़े पाबंद है। साथ में मैं हूँ। उसके बाद भी समय के पाबंद है। सोचो हम कितना संघर्ष कर रहे हैं। मैं समय का हमेशा ध्यान रखता हूँ। तो ये हम पहुंच चुके हैं प्योर गिर फार्म। ये देखो क्या प्योर, ये तो नंदी है शायद, है ना? हाँ, देखो कितना प्योर नंदी है। ये नंदी, वो नंदी, ये भी नंदी, ये पीछे बैठा ये भी नंदी। तो भाई नंदी है साहब, जोधपुर की नस्ल है, प्योर जोधपुरी नस्ल है, प्योर दूध नहीं, मुक्के देते हैं, मुक्के। तो हम आ चुके हैं ऑर्गेनिक सरफेस फार्म पे। जैसा कि आप सबको बताया था कि प्योर गिर गायों का जो एक फार्म है, और ये है गोविंद सिंह जी राठौड़, ओनर। तो अब अपन इनके साथ फार्म पे चलेंगे और देखेंगे कि ये गिर गाय को किस तरीके से रखते हैं, और गिर गौ माता से एक मतलब जो बोलते हैं ना कि ममत्व, प्रेम, और क्या क्या खासियत है गिर गायों में। चलिए, तो ये है पूरा फार्म, अंदर से ऐसा दिखता है। और गाय देखो, गाय कितनी शाइनी देखो, और नस्ल की प्योरिटी देखो, सारे प्योर गिर, और सब गुजरात से लाई हुई है। ये इधर छोटी छोटी, तो ये अभी गाय बननी बाकी है। ये गाय बननी बाकी है, तो भाई हमारी झालर की जैसी दिखती है, थोड़ी सी झालर की जैसी दिखती है। हाँ, गौ माता को इसीलिए माँ कहा जाता है। एक बछड़े की माँ मर गई है तो दोनों को चुंगा रही है ये, देखा? इसीलिए कहते हैं गाय हमारी माता है।
देखो देखो मार भी नहीं रही मार किसी भी को। नहीं रही है, बिल्कुल नहीं मार रही हो, चुंगा रही है आराम से। कोई ये कभी प्रॉब्लम नहीं करती इसको, मतलब कि दूसरा बच्चा है कभी भी नहीं करती दोनों को आपस में साथ में चूंगने देती है। तो इसका सारा जितना भी दूध होता होगा सभी चूंगने में जाता दो है। थन निकालते हैं बाल्टी में, बाकी 2 थन ये 2 थन, एक उसका एक उसका। तो अच्छा, इसका- तो बांट रखे हैं, चंगू का एक, मंगू का एक। अक्षुत को ये देखो, इसको थोड़ा गुस्सा आ रहा है इसको। ये थोड़ी सी तेज। हाँ, ये इंसानों जैसे गायों में भी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक होता है, जैसे मैं थोड़ा सा आख रहा हूँ, ये थोड़ा सा ठंडा है। झूमर गौवैदिक प्रोडक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। हमारे 3 प्रोडक्ट मार्केट में आ चुके हैं। सबसे पहला है राजस्थानी ड्राई फ्रूट गौरती चूरमा। क्यों खानी बाहर की नकली मिठाई इन त्योहारों के मौसम में? अच्छे से अच्छा शुद्ध देसी घी का चूरमा मंगाओ। जिसको मंगाना है नंबर ये रहे, मंगा लेना। दूसरा प्रोडक्ट है देसी घी शुद्ध बिलोने का, उसके बारे में जानकारी लेनी है, यहाँ से ले लेना, मंगाना है ये रहे नंबर। तीसरा प्रोडक्ट है हमारा साबुन, पंचगव्य गौवैदिक साबुन, वो मंगाना है, नंबर ये रहे, जानकारी मिल जाएगी यहाँ पर। तो आपको ये सबसे पहले आइडिया कैसे आया था कि भाई अपन को गाय का फार्म करना है और गिर गाय का ही फार्म करना है? मतलब सबसे पहले प्योरिटी ऑफ मिल्क पे बात हो रही। हमने जो सबसे अच्छी जगह की सबसे अच्छी ब्रीड और जो अच्छी मात्रा में हमें मिले वो हमने गिर पे निश्चय करना। तो इन्होंने मतलब इस चीज़ की पूरी रिसर्च करी, स्टडी करी कि भाई हाँ, सबसे पहले तो देसी गाय पे करना है और लोगों को देसी गाय का महत्व सिखाना है। अब उसके बाद देसी गाय में काफ़ी सारी है, जैसे जोधपुर में थार पारकर है, ये हमारे यहाँ की लोकल है। तो इन्होंने गिर इसलिए डिसाइड किया सारी रिसर्च करने के बाद कि हाँ, गिर का जो दूध होता है वो सर्वोत्तम होता है। जैसे इनके हर गाय के पीठ में सूर्य केतु नाड़ी होती है, मगर इनमें जो स्वर्ण का तत्व होता है वो सबसे ज्यादा। ये कह रही है मेरी भी बोतल ले लो। तो गोविंद सिंह जी का जैसे कई फार्म्स का एक होता है कि भाई दूध भी बेचना है, घी भी बेचना है, छाछ भी बेचनी है, मगर इनके यहाँ पर दूध की जो डिमांड इतनी है वो पूरी हो जाती है, उसको भी ये मतलब पूरी तरह से पूरी नहीं कर पाते, वेटिंग में रहती है। तो ऐसा कारण क्या है कि मतलब हमेशा वेटिंग लिस्ट में आपका दूध रहता है? जैसा कि गिर के दूध में एक बार अगर किसी ने पी लिया ना 2-3 दिन या 4 दिन लगातार, फिर उसको दूसरा दूध क्लिक ही नहीं होगा, पसंद भी नहीं आएगा। खास तौर पे बच्चे, फिर बच्चों को दूसरा दूध पीना पसंद ही नहीं करेंगे, इसलिए इस दूध की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो ये इनका कहने का मतलब है कि अगर आपने एक बार गिर गौ माता का दूध पी लिया तो स्विच करना बहुत मुश्किल हो जाता है दूसरी गाय का या दूसरी ब्रीड का दूध पीना। और दूसरी बात A2 मिल्क है, ऐसा दूध जो पवित्रता का वो होता है ना, इसके अलावा बाकी जहाँ पे आपको मिलेगा सब अंग्रेजी गायों का होता कब तक पियोगे अंग्रेजी डब्बे? गिर का पिलाओ तभी तो बढ़ेंगे बच्चे। है। सही है कि कब तक पियोगे अंग्रेजी डब्बे, गिर का दूध पिलाओ तभी तो बढ़ेंगे आपके बच्चे। और सबसे ज्यादा बच्चों में ऐसा होता है कि ये दूध स्विच नहीं कर पाते, वो स्वाद ही ऐसा है, हम खुद पीते हैं, हमको पता है ना। अब आप ये देखो 70 रुपए से लेके 80 रुपए दूध बेचना, एक तो खाने की बात होती नहीं है, और दूसरा असली दूध इसी रेट में मिलेगा। असली दूध इसी रेट में बिकता है। मैं तो इसमें भी ये कह रहा हूँ कि आप बहुत सस्ता दे लो, कम से कम गायों के दूध का जो देसी गाय 120 रुपए लीटर होना चाहिए, क्योंकि उतनी मेहनत लग जाती है। बिल्कुल होना चाहिए, धीरे धीरे पहुंचेगी। हमारा हर साल रेट रिवाइज होता है, हर साल रेट बढ़ाते हैं 5 रुपये। हाँ, यानी 40 रुपए में तो क्या ही मिलता है। 40 रुपए में कुछ नहीं मिलता है, पानी मिलता है, दूध वाले बेवकूफ बनाते हैं आपको। हाँ, आप उनको पैसा दो तो वो अच्छा माल देंगे। 40 देखो हमारे राजस्थान में कहावत है, जैसा घी गालोगे वैसा चूरमा होगा। तो 40 रुपया अगर दूध ले तो 40 रुपया में मिली, वो दूध को नहीं मिले। देखो सब गाय लाड कराने में बहुत राजी है, इनको मत प्रेम 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 क्या नहीं करना ही नहीं। वापिस करना, वापिस करना। थोड़ा सा इग्नोर दैट। मैं पूरा वसुंधरा नाम भी वसुंधरा है। हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर। हाँ, हेलीकॉप्टर इसके जैसे ही है। वो काठड़, ये हाँ काठड़, काटर। गणगौर, गोरी, नाम कितने प्यारे प्यारे हैं। रत्ना, आपको सारी गायों के नाम याद है? सबके जितनी गाय उन सबके। मुंदड़ीवाल में झूमर, अग्नि, झूमर। हमारे भी झूमर है। आओ। झूमर कौन सी है? ये हाँ इसके आगे ये ये बात ये हाँ ये झूमर, ये झूमर है, इसका नाम झूमर है। झूमर दाबरी। ठीक है, मैं तुम्हारी झूमर नहीं हूँ। झूमर। इस गाय का नाम लता है, मगर ये तो बहुत सीधी है। मगर ये बहुत सीधी है, देखो मारती भी नहीं है, कितनी सीधी है। नहीं मारा है, नहीं मारा लावा। मोगर। मोगर मोगर, मोगर, इसका नाम मोगर है, इसका नाम लता है। हाँ। और ये लता बहुत सीधी है। और सबसे बड़ी बात देखो, इनको सबके नाम ध्यान है, एक एक के पॉइंट टू पॉइंट। सारी बच्चियों के भी नाम ध्यान है आपको, बछड़े के नाम ले लें, इनके गायों के ध्यान। तो आप एक वीडियो मिस कर चुके हैं, इसने मेरे को टोका अभी। तो ये जितनी भी गायें आप लाए, लगभग हर गाय की कीमत अंदाजन क्या है?
मतलब 60-70 हज़ार से लेके 1.25 लाख 1.5 लाख तक। 60-70 हजार से लेके 1.25 लाख 1.5 लाख तो करोड़ा का सामान बनाया, देख लो। ये देखो जितनी गाय हैं उतना तामझाम भी होता है। ये पूरा वाटे का प्रोसेस है, वाटा अलग अलग, वगैरह हर चीज रख रखी है। पीछे दवाइयाँ हैं और मस्त वाला सेट बना हुआ है। ये देखो आप पूरा गायों के लिए, सर्दी गर्मी सबके लिए। और एट प्रेजेंट इनके 50 गाय है। और वैसे रखते सबको मतलब प्राकृतिक वातावरण में, ऐसे नहीं है कि आप कूलर वगैरह थोड़ी लगाते हैं गायों के लिए, सब प्राकृतिक वातावरण में गायों को उसी में रखना चाहिए। तो अब छोटे छोटे बछड़ों के बाद चले चलो बछड़े छोटे छोटे बछड़ों के पास चलते हैं। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, सब कुछ है। ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर है, मतलब गौमूत्र नीचे झूमर झूमर की और ये प्यारी भी है। झूमरी मछली है और दूध आप पिला रहे हैं। ये पिलाती है, इनको मार दूध सूट नहीं हुआ। हमारा दूध सूट नहीं होता तो ये दूध पिलाती है। तो झूमर का दूध किसको मिलता है फिर? दूध में अच्छा, वो दूध लेता है। तो इन्हें भी बछड़ी है, राधा नाम है, और इन्हें 2 बछड़े लगी हुई। तो मतलब आप देखो कि ये अभी जैसे पहले बताया था 2 बछड़ी पिला रहे थे, और ये भी 2 गायों को 2 बछड़ियों को पिलाती है, क्योंकि इसकी माँ का दूध इसे सूट नहीं होता। समझे? होता ना कई बार बच्चों को माँ का दूध सूट नहीं होता। और पीछे देखो गौमाता के लिए मेरा भी इंटरव्यू ले लो। ओ ओले ओले एकदम किधर खड़ी आई हो, एकदम लाड़ में। ओले सबू सैनी आप रे मैडम है। ये तो हाथ पैर होते और इसका नाम नाम इनको लिलिडी लिल्लड़ी बछड़ी नाम लिलिडी राज। गबो गबो बहुत शानी है। चलो, बच्चे छोटे होते हैं ना तो वो मिट्टी खाने लग जाते हैं। तो जब तक वो 1-1.5 महीने का यहाँ पे, उसके बाद यहाँ, उसके बाद 3-3.5 महीने तक यहाँ पे, और उसके बाद बाहर। जब तक दूध नहीं छोड़ता है और मिट्टी खाने का शंका नहीं रहती है तब तक यहीं पे रखते हैं। उसके बाद बाहर छोड़ते हो। ये देखो सब ऐसे हैं। हाँ बोलो, क्या पूछना चाहते हो बोलो। वापस आ गई इधर देख। वापस आ गई। तो बस ये वो बस ये लाल गाने अभी अभी ये दूध दे रही है या नहीं दे रही है? बाकड़ी होगी ब्याह। अभी बाग जब आएगी। और ये तो हावी सैनी है। तो नाम है? इसका नाम है, क्या नाम है इसका? इसका नाम है पपला गुजर। पापला। इसको देखो, ये चाट के पीछे देख। ओ उसे कैमरे में देख के शर्मा गई अपनी। हो गया पपला। पपला गुजर गया। ये देखो लाड़ आ रहा है, देखो। चाट ले। हाँ, ये सही में बहुत हेजली है। तो देखो, गायें जितनी ज्यादा उतने ज्यादा वाटा रखना पड़ता है। देखो पूरा वाटे का गोदाम बना रखा है, प्रॉपर स्टॉक करके रख रखा है। अपन को ऐसे ही बनाना है ना? ऐसे ही बनाना बिल्कुल। बस एक 4-5 झोपड़ियाँ अलग से बनूंगा मैं। आओ, गायों की सेवा करो, मजे करो। तो जैसा कि आपको बताया, जहाँ भी हम जाते हैं एक चीज बताते हैं कि लंपी कितना नुकसान करके गया। तो गोविंद सिंह जी से पूछेंगे कि लंपी में इनकी कितनी गाय गई। हमारे यहाँ करीब 10 गिर गाय गई हैं, जिसमें से 7 ऐसी गायें थी, वन ऑफ द बेस्ट गिर गाय थी। मतलब उनके मिल्क 8-9 लीटर से भी ऊपर के थे। और 2-3 तो गायें ऐसी थी आप 5 लाख में भी उसको बेच नहीं सकते उनको। प्लस 5 बड़ी बछड़ियाँ गई जो 2 साल से ऊपर की थी हमारे यहाँ पे। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि जो भी गौ पालक है ना, उनको लंपी ने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, और गौ माता को तो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। यानी अब पीछे मुड़ के देखो। देखो ये वीडियो शूट कर रहा है। ये आगे मेरे को झाड़ रही है गौ माता। हाँ, गायों का ये जरूर बहुत बढ़िया है। मजा आता है, ऐसे आनंद आता है कि ऐसे कोई यहाँ आओ, लाड़ करो, सारी टेंशन फ्री। चलो, हाँ, अब मेन टॉपिक पे आते हैं। तो लंपी ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। अभी भी समय है, जिन लोगों को लगता है ना कि गाय बहुत कम लोगों को मिलता है और गौ सेवा का मौका भी बहुत कम लोगों को मिलता है, जितना हो सके उतना किया करो। ये देखो कितनी प्यारी है ये। आओ। कितनी प्यारी है ये भी, तो कितनी प्यारी है। देखो देखो, अनजान आदमी देख के थोड़ा सा संदेह है। महिपाल साहब ही गौ प्रेम का आनंद लेते हुए। 1.25 साल या जो ऊपर खाना, ये जो ये बीच में खड़ी है ना, सबसे मुंह ऊपर करके 1.25 साल की है सिर्फ। लगती कैसे 2-2.5 साल की है। ये सब आगे गाय बोल रही, तुम क्या बातें करो, कुछ खाने को दो। देंगे देंगे। तो मैटर हो। तो देखो वहाँ पे जितनी गायें अभी थी ना, जिनका दूध दूह रहे थे, तो जिनका दूध दूह लिया सब आ गए, इकट्ठी हो गई। अब इनकी यहाँ मीटिंग चल रही है, आगे सब हमसे बात करने। आ जाओ। यस बोलो, क्या चाहिए। देखो कैसे खड़े होकर देख रही है। अभी ये अवलोकन कर रही है हमारा कि नया चेहरा कौन सा है। तो देखो, अभी इतनी सारी गिर गौ माता देखी, इन सब को मेंटेन करने के लिए, गिर गायों को मेंटेन करने के लिए बुल रखना जरूरी है। और इनके पास जो बुल है, ये नाम है केसरी, भावनगर से है ये। किसके यहाँ से? प्रदीप सिंह जी के यहाँ से, जो गिर का सबसे टॉपेस्ट फार्म है ये कहते हैं, उनके यहाँ से बुल है। बुल की कीमत पता है क्या है?
8 लाख रुपए। ओ तेरी। ऐसे 2 बुल थार साइड में जाएगी और सिर्फ 2 ही बुल आएंगे, मगर बहुत शांत स्वभाव का। देखो क्वालिटी देखो आप, साइज देखो इसकी, कितनी तगड़ी साइज है। मतलब थू। ये देखो हम्प देखो, अरे भारी कितनी है। हम भी नहीं उठ रहा। ये होगी कम से कम 5 किलो 7 किलो की। ओ तेरी। तो भैया 8 लाख की कार होती है, 8 लाख का बुल देखा है, नाम है केसरी। ये देखो देखो साइज, भावनगर ब्रीड, और देखो तरीका देखो खड़े होने का, प्रॉपर केसरी। ये थोड़ा मेरे को देख रहा है। इसको देख रही है कि तू नया कौन है। साइज देखो, ये लोग बाहर खड़े होने लग रहे हैं इसके सामने। तो हम आए थे गोविंद सिंह जी के फार्म पे, और आप लोगों ने देखा कैसे रखते हैं ये गिर गाय, और गिर गाय का पूरा फार्म किस तरीके से ये चलाते हैं, और प्योरिटी के साथ, पूरा हर चीज प्योरिटी के साथ। और हाँ, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे आने के बाद जो सुकून मिलता है ना, वो पैसों से भी नहीं खरीद सकते। तो इस व्लॉग में आपको सबसे अच्छा पार्ट क्या लगे, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले व्लॉग में। जय राम जी की।